हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, इतना प्यार और स्नेह जो आप लोग दे रहे हैं अच्छे अच्छे कमेंट्स के द्वारा, उसके लिए आपका हृदय से आभार। और मैं शब्दहीन हूँ, मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद ज्ञापित करूँ, क्योंकि आपकी जो हृदय की आवाज़ है वो मेरे दिल तक पहुँचती है। और मुझे बहुत ही खुशी होती है कि मेरे जैसे ही मेरे प्यारे भाई बहन भी ऐसी सोच रखते हैं और आप लोग इतना महत्व देते हैं मेरी बात को। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होती है, बहुत गौरवान्वित होती हूँ मैं। और वैसे तो आप स्वयं स्वयं बहुत गुणी हैं, बहुत काबिल हैं, क्योंकि गुण ग्राहकता होना भी बहुत आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति यदि कोई ज्ञान की बात या कोई बात किसी को बताता है, तो जब तक दूसरा व्यक्ति उस बात को ना समझे तब तक वो बात बिल्कुल सारहीन होती है। तो सबसे ज़्यादा तो आप ही धन्यवाद के पात्र हैं और आप ही अधिक गुणी जन हैं। अब आज का जो वीडियो है वो बहुत ही सेंसिटिव विषय से जुड़ा हुआ है। हम लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, लेकिन हम स्वयं ही अपनी उन्नति को टालते रहते हैं। हमें लगता है कि आज जो हमें मिल रहा है हम उससे संतुष्ट हैं, बहुत कुछ दिया है परमात्मा ने, सब कुछ ठीक है। संतोषी प्रवृत्ति होना बहुत ज़रूरी है सुखी जीवन के लिए, लेकिन हाथ पर हाथ रख के बैठना या अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट होना कई लोगों को पसंद नहीं होता है। और ऐसे लोग ही अपनी सफलता का परचम लहराते हैं दुनिया के सामने, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं, दुनिया के सामने एक मिसाल बनते हैं। तो जब दुनिया में मिसाल बनने का सोच रखा है आपने, तो एक चीज़ आपको बताऊंगी कि ऐसी स्थिति कब पैदा होती है, कब ऐसा होता है कि हम एक ढर्रे पर चलती हुई ज़िंदगी को लताड़ कर, ठुकरा कर नया ट्रैक अपनाते हैं और फिर इतना आगे बढ़ते हैं, ज़िंदगी में इतना आगे बढ़ते हैं कि फिर पीछे मुड़ के देखने का टाइम ही नहीं मिलता है। और क्या आपको पता है, ऐसी स्थिति किसी से मोटिवेट होने के बाद या भगवान के मंदिर में माथा रगड़ने के बाद या फिर बहुत व्रत उपवास के बाद नहीं होती है। मैं यहाँ इन बातों का खंडन बिल्कुल नहीं कर रही हूँ कि मंदिर में जाने से ये नहीं होता है या प्रयत्न करने से नहीं होता, होता है, बिल्कुल होता है। पर एक ऐसी परिस्थिति भी हर इंसान के सामने आती है जब ये सब चीज़ें साइड में हो जाती हैं और वो चीज़ है कि कोई आपको बुरी तरह से अपमानित करे। चौंक गए ना बात को सुनकर? कोई आपको बुरी तरह से लताड़ दे, कोई बुरी तरह से आपको 10 बातें सुना दे, कोई बुरी तरह से आपके व्यक्तित्व को चुनौती दे दे, कोई बुरी तरह से आप पर इस तरह से कटाक्ष करे कि आपका हृदय छलनी छलनी हो जाए। और उस समय आप जो ज़िंदगी में प्रण लेते हैं ना, उस चीज़ को जवाब देने का, उसी दिन समझो आपका भाग्योदय उदित होता है। उसी दिन आपका व्यक्तित्व निखर कर सामने आता है और उसी दिन आपके जो भीतर की आवाज़ जो कई वर्षों से आप सुन रहे थे कि अब करूँगा, अब करूँगी, अब करूँगा, अब करूँगी, वो उसी दिन प्रतिफलित होता है मित्रों, उसी दिन प्रतिफलित होता है। तो इसलिए यदि कोई आपका अपमान करता है, जैसे आप किसी के घर पे गए, उसने सबसे पानी के लिए पूछा, लेकिन किसी बात से आप भी समझ गए वो खुंदक खाए हुए है वो व्यक्ति, महिला पुरुष कोई भी हो सकता है, वो आपसे पानी के लिए नहीं पूछता और उस समय आप इतने परेशान होते हो, इतने परेशान होते हो। वो जो परेशानी है ना, उसमें आपकी खुशियों के राज छुपे हुए हैं। वो छोटी सी एक चिंगारी है जिसको किसी ने हवा दी है आपका अपमान कर कर, और वो चिंगारी जब हवा बनती है तो फिर आपकी लपटें फैलती हैं चारों तरफ और वो लपटें होती हैं आपकी उन्नति की लपटें। तो इसीलिए जीवन में दुख, परेशानी, संकट, अपमान, देखा जाए तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं। ये वो कड़वी दवाई है जिसमें हमारी खुशहाली, हमारी उन्नति और हमारी अपने से पहचान कराती हैं ऐसी परिस्थितियाँ। हमें नहीं मालूम होता कि हमारे भीतर कितनी शक्ति है, हमें नहीं मालूम होता कि हमारे भीतर कितनी एनर्जी है, हमें नहीं मालूम होता कि हम क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन जब भी कोई संकट आकर खड़ा होता है तो हमारे भीतर की सारी एनर्जी हमें पता चल जाती है कि हम तो ये सब कर सकते थे, हम तो इतना आगे बढ़ सकते थे और करते हैं और आगे बढ़ते भी हैं। तो इसलिए जब भी कोई संकट आए, जब भी कोई मुसीबत आए, जब भी आप परास्त हों, जब भी कोई आपको अपमानित करे, जब भी कोई वीआईपी कैटेगरी में आपको बिल्कुल महत्वहीन समझकर आपको एक गिलास पानी के लिए भी नहीं पूछे, आप समझ लेना वो पल आपका भाग्योदय का पल है और वो पल ही आपको दुनिया में आपके मुकाम तक पहुंचाएगा। तो जिस दिन आपने इस नेगेटिविटी की पावर को समझ लिया और इस नेगेटिविटी में से आपने, जिसको बोलते हैं सकारात्मकता के बिंदु को आपने समझ लिया, उस दिन आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाओगे, चढ़ते जाओगे, चढ़ते जाओगे और फिर अपना ऐसा परचम लहराओगे कि आपके उस परचम को कोई मिटा नहीं पाएगा कभी भी। इसलिए जब भी जीवन में कुछ ऐसा वक्त आए तो समझ लेना कि वो आपकी प्रगति की घंटी है, वो आपकी प्रगति की दस्तक है।
वो कोई वक्त बुरा वक्त नहीं है, भगवान ने आपके लिए एक नई राह चुन ली है। भगवान ने आपके लिए एक ढर्रे पर चलती हुई ज़िंदगी में कुछ बदलाव के बिंदु ढूंढ लिए हैं और ये उसकी दस्तक है। और आपने इस दस्तक को अगर सुन लिया तो फिर आप देखना कहाँ से कहाँ पहुँचते हो। कभी निराश मत होना जब ऐसे पल ज़िंदगी में आए, बस आगे बढ़ते रहना, और वो आपके उन्नति की दस्तक है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद।